जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पंचक में वो कौन से कार्य हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। पंचक में ऐसे 5 कार्य बताए गए हैं जो हर किसी को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कई सारे लोगों के प्रश्न थे कि गुरुजी, क्या पंचक हमेशा अशुभ होता है? क्या हम पंचक में शादी विवाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जिनको भी पंचक से संबंधित ये सारी जानकारी चाहिए वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पंचक क्या होता है, पंचक किसे कहते हैं। हिंदी में इसका नाम पंचक भी है, गांव में कुछ जगह इसे पचखा अलग अलग नामों से जाना जाता है। अपने ज्योतिष शास्त्रों में ऐसे 5 नक्षत्र बताए गए हैं जिन्हें पंचक कहा जाता है। वो 5 नक्षत्र कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। धनिष्ठा का जो उत्तरार्ध 5 नक्षत्र होते हैं उसे ही पंचक कहा जाता है। आइए उनके मैं आपको नाम बता देता हूं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये पंचक के नक्षत्र हैं। तो अब यदि आपको जानना हो कि पंचक कब लगता है तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। साधारण भाषा में जान लीजिए कि जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहता है उस समय पंचक रहता है। आप चाहें तो पंचांग से भी देख सकते हैं, जब ये नक्षत्र होंगे उस समय पंचक रहता है। अब इन नक्षत्रों को जानने के लिए आपको पंचांग की आवश्यकता होगी। यदि आप देखते हैं और जानते हैं तो सरल भाषा में ऐसे ही समझ लीजिए कि जब भी चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहता है तब पंचक रहता है। अब आइए जानते हैं कि पंचक में वो कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। पंचक में कभी भी दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। यदि आप दक्षिण दिशा में यात्रा करते हैं तो उससे हानि पहुंचती है। एक दिन के लिए यदि आपको जा करके आना हो वापस, ऐसे के लिए मना नहीं है, लेकिन यदि आप 5-10 दिन के लिए जा रहे हैं या आप परदेश जा रहे हैं 15-20 दिन के लिए, महीने भर के लिए, कहीं भी यदि आप जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा में पंचक में यात्रा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि कहीं आज पंचक तो नहीं है। दक्षिण दिशा में यात्रा करने से उस दिन हमें बचना चाहिए। दूसरा कार्य बताया गया है कि पंचक में अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। घर में यदि किसी अपने परिजनों की मृत्यु हो गई हो या बाहर भी अपने घर रिश्तेदार में या किसी का यदि पंचक में मृत्यु हो जाती है तो उसमें अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। अब इसका पर्याय क्या है? मान लीजिए किसी की मृत्यु यदि पंचक में ही हो गई है, पंचक नक्षत्र में ही हो गई है, तो क्या करना चाहिए? तो अपने शास्त्रों में बताया गया है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ में 5 शवदाह और करना चाहिए और बाद में पंचक शांति करनी चाहिए। बताया गया है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है और हम 5 जो है शव के दाह को भी यदि हम उसमें साथ में नहीं करते हैं तो अपने शास्त्र में बताया गया है कि उससे बहुत ही बड़ी हानि पहुंचती है। अपने गांव में अथवा अपने रिश्तेदारों में ही 4-5 लोगों की और मृत्यु हो सकती है। किसी ना किसी कारणवश अपने हमारे ही परिजनों में किसी का कुछ नुकसान हो जाना अथवा ऐसे कुछ अनिष्ट हो जाना, ऐसे कार्य, ऐसी घटना घटित हो सकती है। इसलिए जब किसी की पंचक में मृत्यु हो तो साथ में जो हमारे 5 शव और होते हैं उनका भी संस्कार कर देना चाहिए, बाद में पंचक शांति भी करवा लेनी चाहिए। तीसरा बताया गया है कि पंचक में हमें छत जो है नहीं डालना चाहिए। आज के जमाने में मैं आपको छत के भाषा में बता रहा हूँ, बाकी जो हम गांव में छप्पर फूस के जो आदि हम जो छप्पर वगैरह पहले छावते थे, पहले जो छप्पर हम रखते थे, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। आज कोई छप्पर रखता नहीं, इसलिए छत के भाषा में समझ सकते हैं कि यदि हमें कुछ दिन अपने घर का छत डालना पड़े और पंचक हो तो छत का कार्य टाल देना चाहिए, छत उस समय नहीं डालना चाहिए। और बताया गया है कि पंचक में
तृण काष्ठ आदि हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि हम गांव में भी उस दिन लकड़ी खरीदने जा रहे हों या अपने लिए कुछ हमें बनवाना हो, यदि हम शहर में अपने शहर के लिए, अपने घर के लिए, यदि हम प्लाईवुड वगैरह खरीदते हैं अपने घर में कार्य करवाने के लिए, तो ऐसे कार्यों से हमें बचना चाहिए। तृण काष्ठ आदि उस दिन संग्रह नहीं करना चाहिए। पंचक में इसका भी निषेध माना गया है। और बताया गया है कि पंचक में हमें नए बिस्तर आदि नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप अपने लिए रजाई ले रहे हो, गद्दा ले रहे हो, कुछ बिस्तर से संबंधित यदि कुछ चीज आपको लेना पड़े, तो ऐसे कार्य पंचक में नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं, इन सब कार्यों को पंचक में नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बिस्तर का संबंधित जो बताया कि बिस्तर से संबंधित आपको रजाई गद्दा आदि नहीं लेना है, इसमें पहले गांव में जो हम चारपाई बुनते थे, चारपाई बनाते थे, वह चीज भी हमें उस दिन यदि बनाना पड़े और पंचक रहे तो चारपाई आदि हमें नहीं बनवाना चाहिए। साथ में बताया गया है कि यदि पंचक हो तो हमें स्तंभ नहीं गाड़ना चाहिए। स्तंभ गाड़ने से संबंधित है, चाहे वह हम लकड़ी का जो है स्तंभ गाड़ें, या यदि हम घर बनवा रहे हो, कुछ कर रहे हो और हमें जो पिलर ढाला जाता है, जो नीचे हम बुनियाद में डालते हैं, यदि हमें कोई खंभे आदि बनवाना हो घर के लिए, तो ऐसे कार्य भी हमें पंचक में नहीं करना चाहिए। बाकी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्या हम शादी, विवाह, मुंडन आदि शुभ कार्य कर सकते हैं कि नहीं, तो जो ये संस्कार हैं इनका मुहूर्त अलग होता है। यदि संस्कार दिया है, मान लीजिए विवाह का मुहूर्त दिया है और उस समय पंचक हो या कुछ भी हो, तो उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि पंचक में जो कार्य मना बताया गया है, पंचक में जो कार्य नहीं करना चाहिए वह मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आप शादी, विवाह, मुंडन, कोई संस्कार जो भी हैं, यदि उनका मुहूर्त दिया हुआ है तो उनका पंचक में कोई भी निषेध नहीं बताया गया है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि पंचक में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, आपको मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। सबसे पहले बताया गया है दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना है। दूसरा है घास, लकड़ी, तृण आदि काष्ठ जो भी हैं उसका संग्रह नहीं करना है। बाद में स्तंभ आदि नहीं गाड़ना है। फिर प्रेत दाह, जो अंतिम संस्कार हमने बताया, प्रेत दाह नहीं करना है। साथ में चारपाई नहीं बीनना है। घर का हमें छत आदि नहीं डलवाना है। ये सारे कार्य पंचक में नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये थी हमारी पंचक से संबंधित संपूर्ण जानकारी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने परिजनों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।